जिला छतरपुर की पहचान, दूर देश लोगी की शान, खजुराहो है जी के प्राण। गोरा टाड़े फोटू खींचत, गोरा टाड़े फोटू खींचत, हर मंदिर के द्वार रे मनोरंजन गोरा रे। बुंदेली धरती जा देखो नौनी चारों ओर, मनोरंजन गोरा रे। साल से मंगा दे पैजनिया, पैजनिया हो हमका बड़ा नीक लागे, पैजनिया हो हमका बड़ा नीक लागे। कह रही कई साल से पैजनिया मंगा दे मोहे सजना, कुछ इस तरह का गीत अभी प्रस्तुति आपने देखी होगी। हमारे साथ में मौजूद है नाथूराम जी, जो कि गांव में खोने वाली प्रतिभा संगीत वादन और गायन को अब फिर से जीने के लिए बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरह से मन में विचार कैसे आया आपके कि संगीत को जो विलुप्त हो रहा है उसको फिर से जगाना है? उसको विचार आने का मतलब ये कि हमने कई जगह ये देखा, लोगों में भी चर्चा हुई यहाँ कि अगर कोई ऐसा सिखाने वाला होता तो ये संगीत जो हमारे यहाँ पे जा रहा है तो ये विलुप्त ना होता। अब आज ये आ गई स्थिति कि अब बहुत कम ऐसे लोग बचे हैं जो गाते हैं, इक्का दुक्का गाते हैं, बाकी लोग गाते नहीं हैं। इसलिए हमने सोचा कि संगीत को क्यों ना आगे बढ़ाया जाए, तो मैंने व्यवस्था की जितना मुझसे हो सका। और मेरे बाद भी मेरे इसी नायक पुरोहित चौली के जो अभिभावक हैं बच्चों के, उन्होंने हिम्मत बनाया कि चलो जो भी जैसा होगा देखा जाएगा, आप सिखाइए और हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। तो इन्हीं के सहयोग से ही हम ये सब सिखा रहे हैं। हमारे बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, हमें इस बात के लिए खुशी हो रही है। हम सोच रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक जाएं तो हमारा नाम होगा, हम यही सोचते हैं। अवध सैया मोरी मैया अवध सैया मोरी मैया। कैसे आपने कोई डिग्री हासिल की है या कोई इसमें कला हासिल की है, कैसे आप? हमने इसको बांदा से संगीत विद्यालय से पढ़ा है। तब हम सोच रहे हैं कि जब पढ़ा है तो इस पढ़ाई को हम क्यों ना किसी के उपयोग में लगा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम उम्र से भी एजेड हो गए हैं, नौकरी भी नहीं मिल सकती है। इसलिए हम कम से कम यही इनको दे जाएंगे तो नाम चलेगा, यही हमने सोचा। तो ये कोचिंग क्या कोई फीस लेकर के या फिर किस तरह से आप कैसे आमदनी के साधन कैसे बनाते हैं, क्या बच्चों को दे रहे हैं? ये कोचिंग हमारी निःशुल्क चल रही है और हमारे जो इसी नायक पुरोहित चौली के जो हमारे सहयोगी हैं ये सब सहयोग कर रहे हैं, इन्हीं के सहयोग से चल रहा है। क्या क्या चीज़ें बच्चों को सिखा रहे हैं आप यहाँ? अभी वर्तमान में तो हारमोनियम, तबला, नाल यही सिखाया जाता है। और मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं और भी सामान खरीद कर लाऊँ वाद्य यंत्र, तो मैं सोचता हूँ कि इनको जैसे गिटार है, सितार है, बीड़ा है, आर्गन है, ये सब चीज़ें अगर आ जाएं तो इनको और आगे बढ़ाया जा सकता है। मनोरंजन गोरा रे बुंदेली धरती जा देखो नौनी चारों, मनोरंजन गोरा रे। हमें 1 साल हो गया आते हुए और यहाँ पे बिना फीस के मतलब पढ़ा रहे हैं सर जी, फीस नहीं ले रहे हैं। और हमें अंदर से ऐसा लगा कि सर जी जब आए तो हमें लगा कि हमें सीखना चाहिए और ये सीखने में हमें अच्छा लगता है और हमें मतलब आगे बढ़ना है सीख के। कितने बच्चे सीख रहे हैं आपके साथ? हमारे साथ 10-15 लोग सीख रहे हैं। हारमोनियम बजाना सिखाया है, पहले हमें लय का ज्ञान कराया, फिर उसी तरह से अलंकार, सारे गाँव पादनिसा आदियों का ज्ञान कराया और उसी प्रकार से गाने के साथ में बजाना सिखाया, कैसे गाना बजाते हैं, लय कैसे पकड़ना है, जैसे धीम गति से, तेज़ गति से, सभी प्रकार से बताया उन्हें बजा करके, तभी जा कर के सीख पाए। तो आपने देखा कि किस तरह से ग्राम इचौली में लगातार कई बच्चे संगीत सीख रहे हैं और गायन की भी प्रतिभा उनमें शामिल हो गई है। तो संगीताचार्य नाथूराम जी प्रयास कर रहे हैं कि गांव के जो अन्य बच्चे भी हैं वो भी उनके पास आएँ और फ्री संगीत सीखें, और साथ में लोगों से गुजारिश भी कर रहे हैं कि अगर उनके गांव में कोई संगीताचार्य है या अन्य गांवों में संगीताचार्य है तो वो अपने आसपास के बच्चों को जरूर शिक्षित करें, जिससे ये विलुप्त होती प्रतिभा संगीत की, गायन और वादन की, वो फिर से निखर सके और जीवित रह सके। विकास पुरवार, गांव जंक्शन, महोबा।
नगर अयोध्या बैठे राम, कर ले सबरे तीरथ धाम, जीवन को हो जे आराम।